कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का खास बात इंडिया के न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आइए देश भर की खबरों से जोड़ते हैं, आपके शहर की खबर से जोड़ते हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण खबर हमारे पास आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में ईडी कार्यालय में आज पेशी हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी से यहां लंबी बातचीत की गई, उनसे पूछताछ की गई। नेशनल हिराल्ड से जुड़े मामले को लेकर राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। इसी के बीच आज ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ की गई। इसी के बीच राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। सोनिया गांधी अस्पताल में दाखिल कराई गई हैं, उन्हें कोरोना हो गया है। और इस बीच कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। आइए कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में उच्च माध्यमिक की परीक्षा में बहुत सारे छात्र छात्राओं को फेल भी कर दिया गया है। फेल छात्र छात्राओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है। आसनसोल में आज ऐसे ही छात्र छात्राओं ने जमकर बवाल काटा, यहां विरोध प्रदर्शन किया। आसनसोल के हॉटन रोड मोड़ के समक्ष पहुंचकर इन छात्रों ने जबरदस्त तरीके से विक्षोभ प्रदर्शन किया और अपने आप को पास करने की गुहार लगाई प्रशासन से और सरकार से। ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखिए आप। हो सके हम लोग को इतना मार्क्स चाहिए, बस हाईएस्ट नंबर इतना करेंगे। एक आदमी ने एग्जाम दिया रोजा रख के, ऊपर से सब स्टूडेंट इंग्लिश में कैसे फेल हो सकता है? जितना स्टूडेंट है इंग्लिश में ही कम पार्ट है, अदर सब्जेक्ट में बहुत कम है, ज़्यादा। जैसे जितना स्टूडेंट सब इंग्लिश में है ना है, तो वजह क्या है कि इंग्लिश में इतना कम पार्ट होने का? और हम लोग कोई तो वजह है। एक तो एग्जाम में इतना हुआ कि 2 साल से पढ़ाई नहीं हुआ, 2 साल से पढ़ाई नहीं हुआ। अगर 2 नंबर 3 नंबर अगर माने कि कम भी आता है तो 2-3 नंबर आदमी जोड़ेगा। रमजान में 2 साल पढ़ाई नहीं करा के एग्जाम लेगा आदमी, फिर उसमें 2-3 नंबर जोड़ेगा। और स्कूल जाने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और जो मेरा नाम MD अरबाज है। ये और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को, नो रिव्यू चाहिए हम लोग का, पूरा पासिंग मार्क्स चाहिए और कुछ नहीं। 4 मार्क्स से फेल किया, क्या सारा जिंदगी ऐसे ही बैठे हुए रहे 1 साल के लिए? नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोग मेहनत किए, हम लोग को भी चाहिए पास, हम लोग को पास मार्क्स चाहिए और कुछ नहीं। पास और हम लोग को कॉलेज में एडमिशन भी चाहिए फ्री में, रहमानिया हायर सेकेंडरी लिखत पर भी। हम लोग आए हैं इस वजह से कि मेरा नंबर 317 आया, ठीक है, इसमें फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। तो इसमें इंग्लिश में फेल करने का कारण क्या है ये बता सकते हैं? सरकार से हम लोग का ये डिमांड है कि हम लोग को पास किया जाए, ठीक है। मेरा 300 नंबर आके 317 नंबर आके इसमें तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाना चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न होकर भी मतलब कि हम लोग फेल हो गए। ये सब लोग हम लोग का सब स्कूल का जो टॉपर बच्चा है वो फेल हो गया। इस वजह से इतना बच्चा फेल होने का, 2 साल तो कोरोना काल की वजह से पढ़ाई नहीं हुआ। पढ़ाई ना होने के बाद भी इस तरह से फेल किया जाएगा तो बच्चा किस तरह से पढ़ेगा? अगर वो नहीं पढ़ना है, अगर सरकार चाहता है कि बच्चा जाहिल मरे तो सरकार को चाहिए कि स्कूल बंद करा दे हमेशा के लिए। वो स्कूल को बंद करना जरूरी है। अब कौन स्कूल से हैं? हम आसनसोल रेल पार ओके रोड हाजी कदम स्कूल से हैं। ये आप लोग रास्ता अवरोध क्यों किए? रास्ता अवरोध इसलिए हम लोग किए हैं क्योंकि हम लोग का रिजल्ट इतना खराब आया है
कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को बोलने के लिए कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है। और हम लोग का स्कूल में कांटेक्ट कर रहे हैं तो स्कूल वाला बोल रहा है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिव्यू करा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग इसमें क्या करें, आप बता सकते हैं। दिए फिर भी है ना, नंबर अच्छे से नहीं मिला हम लोग को, नंबर चाहिए हम लोग अच्छा। अभी क्यों आप लोग ये रास्ता जाम क्यों किए? नंबर चाहिए, हम लोग सब अच्छे से लिखे हैं, सब नंबर चाहिए, हम लोग प्रोजेक्ट सब अच्छे से रात रात बार बना कर अच्छे से दिए, फिर भी हम लोग नंबर अच्छा नहीं मिला है। तब नंबर चाहिए हम लोग को। सब इतने लड़के को किसी को नहीं फेल करना चाहिए, एक दो फेल होता है, सबको नहीं होता। उधर बंगाल के पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के केंदा हाई स्कूल के छात्र छात्राओं में भी काफी नाराजगी देखी गई। जिन छात्र छात्राओं को उच्च माध्यमिक की परीक्षा में फेल कर दिया गया, ऐसे छात्राओं ने आज जमकर बवाल काटा, विरोध प्रदर्शन किया। केंदा इलाके में केंदा हाई स्कूल में 83 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी उच्च माध्यमिक की, जिनमें से सिर्फ 20 छात्र छात्राओं को यहां पास किया गया, बाकी 63 छात्र छात्राएं फेल हो गए। फेल छात्र छात्राओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से नाराजगी के आलम में छात्र छात्राओं ने यहां जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। हमारे रिपोर्टर डॉक्टर अजित मिश्रा की रिपोर्ट। রাস্তা বড় কি কারণে করেছে বলো তো? কি কারণে? এক মিনিট अरविंद जी हटिए तो। जोरे অনেক পড়ছে বা ক্লাস দিয়ে পড়ছে এরকম বলা যাবে না। ভালো করে বলছে যে হেডমাস্টার কি ক্ষমতা আছে যে তোমাদের পাস করিয়ে দেওয়া, এরকম ক্ষমতা আছে মনে হয় তোমার? ক্ষমতা নেই, কিন্তু স্যার বলেছে রিভিউ করতে। না রিভিউ করতে টাইম লাগবে। আর বাবা মনে হয় যে আমাদের রাস্তা ক্লিয়ার করে দাঁড়ায় কথা বলা। आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के उषा ग्राम में एक और ऐसी ही घटना हुई। हथियारबंद अपराधियों ने एक घर में घुसकर कैश उड़ा लिए और घर के कीमती सामान जेवरात लेकर फरार हो गए। अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं अपराधी। आपको बता दूं कि आसनसोल के दक्षिण थाना क्षेत्र के उषा ग्राम इलाके में रहने वाले रतन यादव के घर में कल रात को नॉक किया कुछ लोगों ने, और नॉक करने के बाद अंदर घुसकर अलमारी में रखे 1,20,000 रुपए और तमाम जेवरात लेकर फरार हो गए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, लिहाजा दरवाजा खोल दिया गया और रतन यादव के साथ अपराधियों ने मारपीट भी की। आइए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि किस तरह से घर में घुसकर अपराधियों ने चोरी के वारदात को अंजाम किया। रतन यादव से हमारे रिपोर्टर ने बातचीत भी की।
आसनसोल में अवैध तरीके से टोटो चला रहे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला गया। मोर्चाबंदी करते हुए टीएमसी परिवहन यूनियन के नेता राजू अहलुवालिया ने अपने समर्थकों के साथ आज आसनसोल के एसडीओ को एक ज्ञापन सौंपा और ये मांग की कि अवैध तरीके से जो लोग टोटो चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको ये भी बता दूं कि कम उम्र के लोगों को टोटो दे दिया जाता है और वह टोटो चलाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। राजू अहलुवालिया ने इस बाबत हमारे रिपोर्टर से बातचीत की। পুরো আসলে ভর্তি হয়ে গেছে, এটা হলো 1 নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে GH01 ছাড়ছি স্যার। প্রবলেমটা হচ্ছে আপনি একটু আমাদের জেলা সভাপতির সঙ্গে আইএনটিসি জেলা সভাপতি অর্জুন কাটার সঙ্গে কথা বলে নেবেন। উনি বলেন কথা বলার वंदे मातरम, वंदे मातरम। तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर नेता अभिजीत घटक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रमिक नेता मोलाई घटक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अविलंब बेआईनी टोटो शोरूम मालिक को गिरफ्तार करते হবে। বেআইনি টোটো শোরুমের মালিককে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে কিছু অটো এবং কিছু টোটো শোরুমের মালিকরা যেভাবে বেআইনিভাবে কাজ করছে, 10 বছর 12 বছর ছেলেদেরকে হাতে টোটো বিক্রি করে দিচ্ছে। আসানসোলে প্রায় আপনি দেখবেন 40 থেকে 50টা আগে টোটো শোরুম ছিল, এখন দেখলাম প্রায় 65টা হয়ে গেছে। তাদের কাছে কারো কাছে আপনি দেখবেন ট্রেড লাইসেন্স নেই। আসানসোল পরিবহন দপ্তর মোটর ভেহিকল ডিপার্টমেন্ট 5টা টোটো শোরুমকে টিসিআর দিয়েছিল, রেজিস্ট্রেশন জন্য বলেছিল পুরনো গাড়িকে নতুন এক্সচেঞ্জ করার জন্য। ফ্রেশ গাড়ি বিক্রি করার কোনো কথা ছিল না। টোটো লকডাউনের আগে আমরা কিন্তু টোটোর রুটও ঠিক করে দিয়েছিলাম। টোটো যাদের 3 নম্বর ছিল তাদের রুটও ঠিক করা হয়েছিল, প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। মাঝখানে লকডাউন যখন চলে আসলো প্রক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে যা অবস্থা ছিল তখন তার থেকে 4 গুণ বেশি আসানসোলে টোটো বেড়ে গেছে। আপনি দেখবেন 10 বছর 12 বছর ছেলেরা টোটো চালাচ্ছে, 6টা 7টা করে যাত্রী নিচ্ছে। যাত্রীদের সঙ্গে কোনোরকম কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে অনেক ঝামেলার ব্যাপার আছে। আমরা বারবার বলেছি, এসডিএম সাহেবকেও বলেছি, এডিএম সাহেবকেও ডেপুটেশন দিয়েছিলাম যে বেআইনি টোটো শোরুম তাকে বন্ধ করুন, নতুন ফ্রেশ গাড়ি আসার আগে। টোটো শোরুমের গজিয়ে ওঠার অভিযোগ উঠছে, আপনার কাছে এসেছিলেন সবাই ওই অভিযোগ নিয়ে, কি বলবেন এই নিয়ে? কি কোনো রকম অভিযান কিছু করবেন? না, আমাদের অভিযান তো আগেও হয়েছে, এখনো হবে। যেটা ওনারা অভিযোগ করছেন বা আমরা ইয়ে পাচ্ছি, আমাদের এনআই টিম রয়েছে, তারা বিভিন্ন দিকে চেকিংয়ে যাচ্ছেন, তারা দেখবেন।